हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना नवमी की सुबह है और ऑफिस है। हस्बैंड का, सिद्धार्थ की तो छुट्टी थी लेकिन इनका ऑफिस है और जो मेरी हाउस हेल्प है उसने भी आज छुट्टी ली हुई है। तो सुबह वैसे तो हम उठ के नीचे गए थे। आज ऐसे एक्सरसाइज नहीं की, बहुत कम हो गया एक्सरसाइज करना। पता नहीं कभी एकदम फ़्लो बन जाता है और कभी कभी तो मतलब मुझे लगता है 2-3 महीनों से हम लोग फिर से रेगुलर नहीं हो पा रहे। कुछ दिन जाते हैं और फिर कुछ दिन नहीं जा पाते हैं, मतलब मैक्सिमम डेज़ नहीं जा पाते हैं। तो आज भी ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, जस्ट वॉक करके आ गए हम लोग। फिर ऊपर आने के बाद सबसे पहले मैंने साफ़ सफाई स्टार्ट की, क्योंकि मेड जो है, मैंने जैसे कहा, छुट्टी पे है, तो इसीलिए काम तो खुद ही करना है। तो फटाफट मैं झाड़ू पोछा पहले घर में निपटाऊंगी और उसके बाद फिर पूजा वगैरह करके प्रसाद बनाना स्टार्ट करूँगी। थैंकफुली मेरे पास कुछ ऐसे गैजेट्स हैं जो मुझे इस काम में हेल्प कर देते हैं जब भी मुझे ज़रूरत होती है। तो बस थोड़ा थोड़ा डस्टिंग, क्योंकि वैसे साफ़ है और पूरे घर की डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी डस्टिंग मुझे जहाँ लग रही है वो करके फिर मैं वैक्यूम करूँगी कारपेट, और उसके बाद फिर जो मेरे पास पोंछा लगाने की मशीन है ना, उससे पूरे घर में मैं पोंछा लगा दूँगी। और घर भी साफ़ पड़ा था आज, कुछ भी ऐसे गंदगी नहीं थी। तो मैंने फिर झाड़ू की जगह ना, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लग रही थी वहाँ वहाँ मैंने वैक्यूम ही कर लिया। जब वो मोटा मोटा कचरा होता है ना, तो उस टाइम फिर झाड़ू लगानी पड़ती है, क्योंकि फिर वैक्यूम से नहीं होता है। लेकिन सिर्फ अगर डस्टी है एरिया, कोई खाली डस्ट वगैरह ही है, मिट्टी वगैरह ही है, तो फिर वो आराम से आप वैक्यूम से साफ़ कर सकते हो। तो पहले मैंने कारपेट किया और उसके बाद फिर अदर एरियाज़ को मैंने कवर कर लिया। और जो मेरा मॉप है उसका पानी ख़त्म हो गया था, तो वो मैंने फ़िल किया और फिर फटाफट मैंने पूरे घर में मॉपिंग कर दिया। और ये वाली जो मॉपिंग मशीन है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेट क्लीनिंग ही करती है। उसके साथ साथ ना, ये अगर कचरा पड़ा हुआ है, मिट्टी है, काफ़ी धूल, काफ़ी मिट्टी भी है, मतलब कई बार जूतों के साथ जो मिट्टी आ जाती है वो कितनी ज़्यादा होती है, वो भी है, तो उन सबको ये अपने अंदर खींच लेता है। तो एक तरीके से वो भी वैक्यूम हो जाता है, अगर गंदगी है वो भी वैक्यूम होती है और साथ के साथ पोंछा भी लगता है। लेकिन फिर भी मैंने इससे पहले ना हमेशा, ताकि इसमें कुछ ज़्यादा मोटा सामान, ज़्यादा कचरा ना घुस जाए, तो हमेशा मैं झाड़ू लगा देती हूँ। आज तो मैंने जैसे वैक्यूम कर दिया ड्राई वाला, और उसके बाद फिर पूरे घर में इससे मैंने फटाफट वैक्यूम कर लिया। तो काम बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर की क्लीनिंग वगैरह खुद करते हैं, कोई हेल्प उन्होंने नहीं रखी हुई है। तो आप इस टाइप के गैजेट्स में इन्वेस्ट ज़रूर करें, आपका काम हल्का होगा और टाइम भी बहुत कम लगता है, बहुत कम लगता है, बिलीव मी। तो चलिए, घर की क्लीनिंग तो हो गई है और उसके बाद फिर किचन में रात को ही क्लीन करके सोई थी। आप देख रहे होगे किचन में बस 1-2 सामान ऐसे रखे हुए हैं, बाकी पूरा किचन क्लीन है। लेकिन हाँ, सुबह बासी किचन के साथ तो मैं खाना नहीं बना सकती ना प्रसाद का, तो इसीलिए दोबारा से चारों तरफ मैंने डाला है स्प्रे, और एक बार और मैं अच्छे से सब कुछ वाइप कर दूँगी। खाली अब ना कपड़े बचे थे मुझे लगाने के लिए, तो मैंने सोचा कि पूजा के बाद नहीं, पहले ही लगा देते हैं। पूजा के बाद कपड़े वगैरह नहीं धोने चाहिए या सफाई वगैरह नहीं करनी चाहिए, तो इसीलिए कपड़े भी इकट्ठे हो रखे थे सारे, तो पहले मैंने इनको जो है लगा दिया। अब बस मुझे नहाना है और रेडी होके पूजा करनी है, खाना बनाना है। तो मैं पहले नहा के रेडी होके पूजा कर दूँगी और पूजा करने के बाद फिर मैं आके खाना बनाऊँगी और फिर जो भोग है वो बाद में जाके लगा दूँगी। तो घर की पूजा जो है वो हुई रहेगी।
तो बस नहा धो के मैंने पूजा कर लिया है, वहाँ का मैंने कुछ शूट नहीं किया है। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। चने मैंने दिखाए थे आपको लास्ट व्लॉग में, काले चने मैंने भिगोए हैं। तो चलिए बस इनको वॉश करके चढ़ा देते हैं उबलने के लिए। चने जब भिगोए थे ना तो मैंने थोड़े ज़्यादा करके ही भिगो दिए थे, थोड़े तो अभी बनेंगे और थोड़े मैं फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी। तो किसी दिन इसकी करी बना लूँगी या कुछ और भी चीज़ मैं बना लूँगी, चाट बना लूँगी। तो जब भिगोने ही थे तो थोड़े ज़्यादा मैंने यहाँ पे भिगो दिए थे, बाकी मैं उबाल के सारे एक ही साथ रखूँगी। एक बार ना इनमें नज़र भी मैं वैसे तो कुछ नहीं था, एक आध थोड़े से वैसे घुन वाले लग रहे थे मुझे, चने एक आध दिखे थे, तो इसलिए फिर मैंने पूरे चने ही अच्छे से देख लिए, अच्छे से चुन लिए और चुन चुन के मैं इसमें डालती जा रही हूँ। ये वाले चने बहुत सिंपल बनाती हूँ, बस नमक के साथ और थोड़े बहुत मसालों के साथ। तो नमक मैंने यहाँ पे डाल दिया है, नमक के साथ उबलने चढ़ा दूँगी। इसमें मैं कोई खड़े मसाले भी नहीं डालती हूँ, सब लोगों का अपना अपना तरीका होता है इसे बनाने का। मैंने हमेशा ऐसे ही बनाया है, नमक डाल के उबाल लिया और उसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च हो गया और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला अगर है डालना है तो डाल सकते हैं, वो डाल करके बस छौंका लगा दिया और हो गया। चने पूरी बनाने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो लगता है हलवा बनाने में। अगर अच्छा बढ़िया हलवा बनाना है तो 40 to 45 मिनट्स आराम से लग जाते हैं, वो भी कम क्वांटिटी का। ज़्यादा बनाना हो तो फिर और भी ज़्यादा समय लगता है। सूजी को ना खूब अच्छे से भून लेने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी। ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल रही हूँ, सिद्धार्थ बहुत नाटक करता है खाने में, तो मैं डालती ही नहीं हूँ। और मैं ना हमेशा 2 बार घी का इस्तेमाल करती हूँ। मुझे लगता है इससे कि बहुत अच्छा हलवा बनके तैयार होता है। मुझे नहीं पता सही है गलत, लेकिन जब भी मैं बनाती हूँ ना तो मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ। सबसे पहले तो मैं जब भूनती हूँ उस समय डालती हूँ घी, और उसके बाद जब पानी डाल देती हूँ हल्का सा ये थिक हो जाता है ना, तो फिर मैं ऊपर से और घी डालती हूँ इसके अंदर, और फिर उसके डालने के बाद खूब अच्छे से भूनती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा अच्छा दरदरा सा बढ़िया सा हलवा बनके तैयार होता है। तो वैसे ही मैंने यहाँ भी किया है। बस इसमें अभी चीनी डालनी है, चीनी डाल करके फिर हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। चीनी डालने के बाद भी इतना भूनिए इसको कि इसमें से घी जो है वो अलग अलग सा थोड़ा सेपरेट होता हुआ दिखने लगे, तभी हलवा एकदम परफेक्ट होता है। लगता है कि ये बन गया, लेकिन इसको पानी डालने के बाद भी जब ये ऐसे थिक हो जाए उसके बाद भी भूनना बहुत ज़रूरी है अच्छे टेस्ट के लिए। तो हलवा बन गया है। अब मैं ना चने छौंकूंगी, वो भी उबल चुके हैं, तो बस उसको छौंकना है मुझे। धनिया पाउडर ख़त्म हो रहा था, 1-2 दिन पहले से ही ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर मैंने बनाया नहीं। मैंने कहा फ्रेश धनिया मैं इसका पाउडर बनाऊंगी और उसको ये चने में यूज़ करूंगी और उसके बाद फिर मसाला डब्बा में भर लूँगी। तो एकदम फ्रेश मैं यहाँ पे धनिया का पाउडर बना रही हूँ। चने बनाए हैं बिल्कुल सिंपल, घी में तड़का लगा रही हूँ जिसके अंदर मैंने डाला है जीरा, और अच्छे से जब ये तड़क जाएगा तो जो हमने सारे मसालों के साथ पेस्ट बना के रखा है ना पानी में, वो डाल देंगे। डायरेक्ट इसमें ड्राई पाउडर वाले मसाले डालो ना तो जलने का खतरा होता है, पैन गरम होता है। तो हमेशा जब आप डायरेक्ट घी या तेल में मसाले आपको यूज़ करने हो, प्याज टमाटर अदरक लहसुन कुछ यूज़ ना करना हो, तो हमेशा उसको पानी में या दही में घोल लें पहले, तब ऐड करें इसमें। तो इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी नहीं डाली है मैंने, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, धनिया देखा था आपने, धनिया का पाउडर डाला है, और थोड़ा सा चुटकी 2 चुटकी गरम
गरम मसाला आप डाल सकते हो, डालना चाहो तो। मैंने नहीं डाला इसमें गरम मसाला भी। और अच्छी तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि जो ऑयल है, घी है हमारा, वो सेपरेट हो जाए। मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसके अंदर चने ऐड कर देंगे, नमक वगैरह डालना है वो ऐड कर दीजिए, हरा धनिया भी आप डाल सकते हो। और बस ये हमारे सूखे सूखे चने बन के तैयार हो गए हैं। सुबह सुबह सारा काम मुझे कंप्लीट करना था तो बड़ा लेट हो रहा था, तो इसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। मैंने अपने घर का जो मंदिर है वहाँ प्रसाद चढ़ाया, फिर हमारी सोसाइटी का मंदिर है वहाँ प्रसाद चढ़ाया। और उसके बाद खा पी के ना, एक्चुअली मेरे माइग्रेन का बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे सर में, सुबह से ही हो रहा था। तो ये सारा काम करने के बाद मतलब हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं कुछ शूट करूं। और फिर हम सो भी गए थे। सोई ना जब मैं, तो थोड़ा सा मुझे आराम फ़ील हुआ। और ये एकदम रात का अब क्लिप है। एक्चुअली डिनर वगैरह कुछ बनाना नहीं था, तो मैं शाम से ही ना घर की सफाइयों में लगी हूँ। ये तो मैंने कैमरा बहुत देर बाद उठाया है, लेकिन हाँ मैं काफ़ी देर पहले से ही, शाम से ही ना कुछ जो अंदर की क्लीनिंग होती है, ड्रॉर्स वगैरह जो होते हैं। देखो, बाहर की क्लीनिंग तो आप एक ही बार में करो, दिवाली से कुछ दिन पहले तो सही रहता है, एक ही बार में सब कुछ साफ़ हो जाता है। बाहर आप क्लीन करोगे वो 2 दिन बाद फिर से डस्ट हो जाती है, तो वो क्लीन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। धीरे धीरे आप अंदरूनी जो क्लीनिंग है, लाइक अपना कबर्ड ठीक कर लेना, कोई ड्रॉर संभाल देना, कोई कैबिनेट किचन का या कहीं और का क्लीन कर देना, वो सारे काम जो होते हैं वो फिर परमानेंट हो जाते हैं। आप अच्छे से साफ़ कर दो धीरे धीरे करके। एकदम से तो मैं नहीं कर रही हूँ, और धीरे धीरे करके बहुत फ़ायदा रहता है। एक साथ आपका काम भी नहीं फैलता। आपके जो रेगुलर डेली बेसिस के काम हैं, कुकिंग और बच्चों को देखना, पढ़ाई देखना, ये सब भी डिस्टर्ब नहीं होता है। और थोड़ा थोड़ा एक एक घंटा अगर आप निकाल लो डेली ये दिवाली वाली क्लीनिंग की ना, तो जल्दी हो जाते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक ही साथ करनी पड़ेंगी, जैसे पूरे घर की डस्टिंग, दीवारें साफ़ करना, जाले हटाना, पर्दों का काम हो गया। लेकिन ये जो काम है, जो अंदरूनी वाले काम है ना, ये कैबिनेट वगैरह सेट करना, ये आपको एक दिन करने की ज़रूरत नहीं है। ये धीरे धीरे करके बड़े आराम से हो जाते हैं, तो बर्डन नहीं पड़ेगा। मैं भी बहुत टाइम पहले पूरे काम करती थी, पूरा दिन लगी रहती थी, लेकिन अब उतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम इकट्ठी करना होता भी नहीं है मेरे से, और धीरे धीरे करके मैं आराम से सारा काम करती हूँ। तो बस ऐसे ही साफ़ सफाई चल रही है। और आपकी कैसी चल रही है साफ़ सफाई, ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, हो चुकी है या हो रही है, क्योंकि अब तो बहुत ही कम दिन बचे हैं दिवाली में। और जब भी अक्टूबर में दिवाली होती है ना, तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। दिवाली पता नहीं क्यों नवंबर वाली सबसे ज़्यादा एंजॉय करने वाली होती है, क्योंकि उसमें टाइम ऐसा लगता है धीरे बीतता है और आपको एक एक चीज़ पता चलती है। ये जो अक्टूबर वाली दिवाली होती है ना, बेशक लास्ट में है, पर पता नहीं क्यों एकदम सरपट ये दिन चले जाते हैं। सुबह 10 बजे अभी बज रहा है 9:30 रात का, और मैं एक्चुअली आज डिनर बनाना नहीं था। सुबह आपसे मिली थी, उसके बाद ना मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। सर में हो रहा था बहुत तेज़ दर्द, तो सारा प्रसाद का काम करके मंदिर में देख के हम लोगों ने खाया, और फिर 12 बजे मैं और सिद्धार्थ दोनों लेटे, दोनों सो गए। तो 3 बजे तक हम लोग सोते ही रह गए। आज अजीब सा ही रूटीन रहा हमारा। उसके बाद उठ के भी बस स्लो धीरे धीरे, हाँ खा सकते हो, अभी गर्म करके देती हूँ मैं तुम्हें। स्लो हम सारा काम कर रहे थे, और फिर आज डिनर का तो कुछ करना नहीं था मुझे, सब कुछ था ही सफिशिएंट, तो इसीलिए मैं साफ़ सफाई में लग गई। तो कई चीज़ें मैंने अंदर से सफाई दिवाली की स्टार्ट की है, अंदर वाली की है। जैसे कि छोटे ड्रॉर हैं, मैं भी दिखा दूँगी। मैंने 2 नए ड्रॉर ये सेट किए हैं, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में सेट किए हैं। जो मेरा टीवी यूनिट है उसके दोनों ड्रॉर मैंने ऑर्गेनाइज़ किए। जो भी ख़राब चीज़ें थी, वेस्ट चीज़ें, वो फेंक दी। जो मेरा शू रैक है उसमें भी 2-3 ड्रॉर्स हैं ना, जिसमें अपनी छोटी कीज़ हो गया, ये सब रखते हैं, उनको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। तो इस तरीके का छोटा काम मैं कर रही हूँ, अभी आपको दिखा देती हूँ। और मैं जो आपको बोल रही थी ना कि मैंने सेट किया, ये सारे ड्रॉर्स मेरे बहुत गंदे थे, मतलब सारा सामान निकाल करके अच्छे से वाइप किया। और ये ड्रॉर में मेरे किचन के कपड़े रहते हैं, जो कंटेनर्स हैं उनके ढक्कन, कोस्टर्स वगैरह मैं रखती हूँ, एप्रिन वगैरह मेरा यहाँ पे रहता है। ये जो सेकंड ड्रॉर है ना, ये मिसलेनियस आइटम्स के लिए मैंने रखा था, लेकिन इसको मैंने ना पूरा दाल का ड्रॉर बना दिया, और मेरी सारी दाल जो है इसके अंदर आ गई हैं। ये वाला जो सेक्शन है वो खाली करके मैंने वो वहाँ रखे हैं। तो एक ये काम किया। दूसरा, ये जो दोनों ड्रॉर्स हैं, ये बहुत अच्छे से चीज़ें सेग्रीगेट करके, आपको ऐसे लग रहा होगा कि ऐसे खचर पचर रखी हैं, बट
ये हमारे रोज़ की काम की चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें एकदम विजिबल हैं और अच्छे से अरेंज करके रखी, सारा ड्रॉर वगैरह साफ़ किया। और 3 ये जो ड्रॉर हैं मेरे शू रैक में, इनको भी अच्छे से क्लीन किया है। इनके अंदर बहुत कचरा भर जाता है क्योंकि आते जाते ना कोई भी चीज़ रखनी उठानी है ना, वो यहीं करनी होती है हमको। कोई पेपर लाए वो रख दिया, कोई कुछ लाए वो रख दिया, कोई टॉफ़ी कभी मिलती है एक्स्ट्रा किसी चीज़ के साथ, वो यहाँ रख दी। मुझे 5-6 टॉफ़ियाँ मिली हैं इसमें, तो इसीलिए इसको अच्छे से सारा सामान हटा के मैंने क्लीनर से वाइप करके और फिर से रीअरेंज किया। तो ये सारा काम मैं शाम से कर रही थी और किचन का भी काफ़ी सारा काम मैंने निपटा दिया है। नीचे जो मेरा पेंट्री वाला है ना एक, वो सेक्शन बस मुझे क्लीन करना बचा है। और जो मेरे ये मसाले जिनके अंदर मैं स्टोर करके रखती हूँ, नीचे जो आपको 2 पुल आउट ड्रॉर्स दिख रहे हैं, पुल आउट बास्केट्स हैं, वो क्लीन करनी है। बाकी लगभग पेंट्री भी हो चुकी है। और लगे हाथ जो चीज़ें हैं ना, उन पे भी एक बार नज़र दौड़ा ली है मैंने, क्या है क्या लानी है। और पेंट्री में हमेशा भूली भटकी चीज़ें ज़रूर मिलती हैं जो आपने कभी मंगवाई होंगी, बट आप भूल ही गए कि वो रखी भी हैं। इसीलिए कई बार ओवर परचेज़ भी हो जाता है। तो एक आध चीज़ मुझे ऐसी मिली जो मुझे लग रहा था कि ख़त्म हो गई है, तो वो मैंने रिफ़िलिंग के लिए भी निकाल ली है। और उसके बाद ये नवमी का जो दिन है ये ख़त्म होता है। इससे नेक्स्ट जो आप क्लिप देखोगे वो दशमी के दिन का यानी दशहरे की क्लिप है। और सिद्धार्थ ने और उसके फ्रेंड्स ने मिलके देखिए क्या बनाया है। ये मैंने मिलकर रावण बनाया है। ये फोड़ेंगे आज शाम को। इसमें बटर पेपर है, न्यूज़पेपर है और बहुत सारे बॉम्ब है। नीचे यहाँ से यहाँ तक पूरा बटर पेपर बॉम्ब वगैरह से भरा हुआ है। और यहाँ पीछे से आग लगाएंगे, पूरा केरोसिन में लपेटेंगे पहले से और फिर आग लगाएंगे। और फिर बम फूटे तो फूटे, नहीं फूटे तो जल जाएगा। ये तो बड़ा प्यारा बना है। इसकी गर्दन यहाँ पे लगाओ तो सही, तब तो पता लगेगा। कैसे इतने प्यारे रावण पे जलाते हो यार, मजा आएगा। हाथ इसके गोल गोल जो बनाए तुम लोगों ने। अरे बटर पेपर के रोल से ही बनाए। अच्छा, कितने बजे जलाओगे इसे? रात को 10-11 बजे। मुझे लगा नहीं था इतना बढ़िया बना पाओगे तुम। मैंने अकेले नहीं बनाया। हाँ, मतलब तुम लोग मिल के भी बहुत ही बढ़िया बना है। कितने घंटे की मेहनत है। क्या 6-7 घंटे। तुम्हारे इस रावण के चक्कर में मेरी हालत ख़राब हो गई। खैर वो तो आपने ना दिवाली का भी सवाल है। और अभी जो आपने मुझे बोलते हुए सुना ना कि रावण के चक्कर में हालत ख़राब हो गई, एक्चुअली रावण के अंदर पटाखे वगैरह भरने थे ना, तो सिद्धार्थ के लास्ट ईयर के थोड़े बहुत बचे हुए थे, थोड़ी बहुत फुलझड़ियाँ, एक आधा अनार वगैरह बचा हुआ था, तो वो हमारे स्टोरेज में दिवाली के सामान के साथ ऊपर रखा हुआ था। अब उसने जिद कर दिया कि वो निकालो, सब बच्चे थोड़ा थोड़ा अपने घर से ला रहे हैं, मुझे भी लेकर जाना है, तो भाई हमें निकालना ही था। सारा सामान ऊपर का हटाया हस्बैंड और मैंने। मेन काम जो है वो सारा हस्बैंड ही करते हैं ऊपर चढ़ के, क्योंकि उनको पता है मेरे शोल्डर में प्रॉब्लम है। तो मैं एक बार मुझे कुछ होता है तो फिर वो 15-20 25 दिन मैं परेशान रहती हूँ। तो वो उन्होंने निकाला, जस्ट मैंने उसमें ना थोड़ा सा हेल्प किया था। जैसे कोई भारी सामान है तो नीचे मैंने पकड़ लिया, उन्होंने ऊपर से पकड़ाया, मैंने पकड़ लिया, या उठा के वापस रखना है तो हाथ लगा के दोनों जन ने मिल के कर लिया। और ये काम मैंने पहले भी बहुत बार किया है। होता नहीं था कुछ उससे, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया कि वो सामान निकालने के बाद ना फिर मुझे चक्कर आने स्टार्ट हो गए। तो इतने चक्कर, मतलब ऐसे चक्कर से आ रहे थे कि दिमाग एकदम फॉगी सा हो गया था। और एक वॉमिटिंग टेंडेंसी भी मुझे फ़ील होने लग गई, पल्पिटेशन भी हो रही थी। तो मैं एकदम, मतलब सुबह के टाइम मैंने किसी तरह करके जो वीडियो अपनी पोस्ट जिस पे मैं काम कर रही थी वो पोस्ट की, और उसके बाद जस्ट मैं लेट गई और शाम तक मैं लेटी रही हूँ। अभी मैं ये शाम को उठी हूँ, वो भी हस्बैंड ने बोला कि चलो उठो, सिद्धार्थ का मतलब उसने पहली बार रावण बनाया है, वो जलाएगा तो जाना है हमें देखने के लिए। और इस बार ना फ़र्स्ट टाइम जब से हम इस सोसाइटी में शिफ्ट हुए हैं, फ़र्स्ट टाइम हमारी सोसाइटी में रावण नहीं बना है। तो मतलब
रावण जलना ही नहीं है हमारी सोसाइटी में। तो सबसे अच्छी बात है कि बच्चों ने ये बना लिया। मैंने सिद्धार्थ से बोला कि मैं ग्रुप में मैसेज डाल देती हूँ, जिनको आना होगा वो आ जाएंगे, बट वो बहुत ज़्यादा कॉशियस हो रहा था कि फ़र्स्ट टाइम हमने बनाया है, मान लो आपने मैसेज डाल दिया, कुछ लोग इकट्ठे हो गए और हमारा रावण ठीक से नहीं जला तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, ये वो। आप तो जानते ही ना बच्चे किस तरह से सोचते हैं। मैं उसको समझा रही थी कि बेइज्जती क्या होनी है, इसमें कुछ नहीं, पटाखे भी नहीं फूटे मान लो, पर जलेगा तो सही रावण। वो आपने गत्तों का बनाया, उसका बनाया, उसमें आग तो लगेगी ही लगेगी। लेकिन उसने बोला कि नहीं, और उसने अपने फ्रेंड्स से भी पूछा तो सब लोग कॉशियस हो रहे थे, उसके सारे फ्रेंड्स कॉशियस हो रहे थे कि नहीं रहने दो, तो इसीलिए फिर ग्रुप में नहीं डाला। तो बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हुए, बस हम लोग थे और जो मेरी फ्रेंड है दीप्ति, उनके हस्बैंड थे, क्योंकि उनका बेटा भी था ग्रुप में रावण बनाने के, वो आए हुए थे। और जो बच्चा पार्टी है वो सब